सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रश्न जो है वो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ही है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है गाइस? राज्यसभा के नाम से। और हाँ गाइस, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें रट लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 2 है हमारा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसे क्या नहीं किया जा सकता है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो गाइस 250 हो सकती है, मतलब हो सकती नहीं है, हैगी। प्रश्न 4, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? वो 445 है गाइस। कितनी है गाइस? 445। प्रश्न 5, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो कितने किए जाते हैं? 12। कितने सदस्य नामित किए जाते हैं गाइस? 12। मैं ये आपके लिए दोबारा आंसर रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये याद हो जाए गाइस। प्रश्न 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो वो कौन होता है? ये उपयुक्त दोनों। मतलब कि देखिए, मतलब उपयुक्त दोनों का मतलब तो आप जानते ही हैं, ए और बी दोनों, राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, ये उपयुक्त दोनों ही हैं। प्रश्न 7, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं वे? विशेष। हमारा प्रश्न 8 है, निर्वाचन राज्यसभा में सदस्यों का होता है, तो क्या होता है? वह होता है सूची पद्धति। क्या होता है गाइस? सूची पद्धति। प्रश्न 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो वह करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है गाइस? बोलिए मेरे साथ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 10, राज्यसभा के में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो वो क्या, किस पे निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर। किस पे निर्भर, जो क्या कहते हैं, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो वो करता है राज्य की जनसंख्या पर। प्रश्न 11, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इम्पोर्टेंट, इसमें ये पूछा गया है कि जो राज्यसभा है किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब आप सभी जानते हैं, सबसे अधिक है या फिर बोल लो कि ज़्यादा है। तो वो किसकी है? ये आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है गाइस, किसकी है? उत्तर प्रदेश की। प्रश्न 12, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो कितने सदस्य चुने जाते हैं गाइस? तो वो चुने जाते हैं 31। कितने गाइस? 31। प्रश्न 13, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो वो किसको मिला है गाइस? वो मिला है बिहार एवं पश्चिम बंगाल को। वैसे इन सभी को ही मिला है, पर ठीक है गाइस, इन सभी को ही मिला है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो वो किसका है? दिल्ली व पुडुचेरी में। किस में है गाइस? वो दिल्ली व पुडुचेरी में। प्रश्न 15, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो किसको प्राप्त है गाइस? मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। प्रश्न 16, बिहार से राज्यसभा के लिए
कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 16 होते हैं गाइस। कितने निर्वाचित होते हैं? 16 सदस्य। प्रश्न 17, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो वो कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु। प्रश्न 18, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो कितने वर्ष कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष कम नहीं होनी चाहिए गाइस। प्रश्न 19, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, तो वो कितनी है गाइस? वो 30 वर्ष है। प्रश्न 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का गाइस? 6 वर्ष का। प्रश्न 21, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो वो कितने? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न 22, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा अन्य नए 1/3 सदस्य हैं उनका स्थान लेते हैं, तो वो कितने लेते हैं? तो वो 2 होते हैं गाइस। कितने? 2। प्रश्न 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या लगता है आपको, कर सकता है वो? सोचिए। नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। रट लीजिए। प्रश्न 24, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचक एक साथ होता है? आप खुद सोचिए, क्या जो राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचक क्या एक साथ होता होगा? जी नहीं, नहीं होता ना गाइस, नहीं पे आएगा ये नहीं। प्रश्न 25, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो क्या सही नहीं है गाइस? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की जो संख्या होती है क्या वो 250 होती है? जी नहीं। प्रश्न 27, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से क्या लगता है आपको, जो राज्यसभा होती है उसे कौन भंग कर सकता है? उसका किसको अधिकार है? इनमें से कोई नहीं कर सकता। ना राष्ट्रपति को है, ना उपराष्ट्रपति को है, ना उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है गाइस। प्रश्न 28, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं गाइस? वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। प्रश्न 29, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? किस में नहीं होता होगा गाइस? आप खुद सोचिए। राज्यसभा में। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम राज्यसभा ही पढ़ रहे थे ना गाइस। तो मैंने क्या बोला था? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आपको इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं था। वो किस में नहीं होता? राज्यसभा में। प्रश्न 13, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो वो कौन करता है गाइस? ये आपको दिख रहा है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के जो सभापति का चुनाव जो करते हैं ना, वो कौन करते हैं? वो करते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।